नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार यादव कलम से क्रांति आप सभी का बीकेसी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं मानव नेत्र अध्याय 4 कक्षा 12 और 10 में बोर्ड परीक्षा में यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव नेत्र बनी हुई है। मानव नेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मानव नेत्र की संरचना आपके सामने बनी है। इसमें हम एक एक चीज़ों को, एक एक बिंदु को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दृढ़ पटल है। मानव नेत्र में सबसे बाहर क्या होती है? दृढ़ पटल होती है। दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल होती है। रक्तक पटल के नीचे रेटिना होती है। रेटिना पर एक पीले रंग का बिंदु होता है, यहाँ पर अंध बिंदु होता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कार्निया, सबसे आगे उभरा हुआ भाग कार्निया है। फिर आइरिस है, कार्निया के नीचे आइरिस होता है। ये आइरिस में एक छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहा जाता है। जलीय द्रव है, मांसपेशियां हैं, कांच द्रव है, ऊपरी पलक और निचली पलक। चलिए इन चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके, तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे मानव नेत्र में नेत्र गोलक। मानव नेत्र के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। मानव नेत्र, मानव नेत्र क्या है? मांसपेशियों का खोखला गोला होता है। हाँ, जिसे नेत्र गोलक या मानव नेत्र कहते हैं, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2.5 सेंटीमीटर इस नेत्र गोलक का डायमीटर होता है, ठीक है। तो चलो मानव नेत्र के बाद अगला टॉपिक हम लोग जो है, हाँ, इसके निम्नलिखित भाग हैं। इसके निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1 दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के बाद रक्तक पटल। रक्तक पटल के बाद जो है रेटिना है। रेटिना के बाद बच्चों जो है पीत बिंदु है। पीत बिंदु, फिर आगे है बच्चों अंध बिंदु। अब चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं इस वाले साइड में, कार्निया। कार्निया के बाद जो है आइरिस। आइरिस के बाद जो है पुतली या नेत्र तारा। फिर जलीय द्रव। जलीय द्रव के बाद आता है लेंस। फिर कांच द्रव। तो इस तरह से कई पार्ट्स हैं। सिलियरी पेशियां भी हैं। यहाँ पर एक सिलियरी पेशी या मांसपेशियां। तो इतने पार्ट हैं मानव नेत्र के। यह सब किस में बंद होते हैं? ये 11-12 पार्ट जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी नेत्र गोलक के अंदर बंद होते हैं। हमें पढ़ना है एक एक परिभाषा। तो सबसे पहले हम दृढ़ पटल की परिभाषा जानेंगे। दृढ़ पटल, दृढ़ पटल किसे कहते हैं? देखिए ये सबसे बाहर का पार्ट होता है, एकदम किनारे का। मानव नेत्र में सबसे बाहर
एक अपारदर्शी परत होती है। अपारदर्शी परत होती है जो हमारे नेत्र के अंदर के भागों की, नेत्र के अंदर के भागों की रक्षा करती है। दृढ़ पटल कहते हैं। चलिए, तो उसके नीचे अब आ गया हम लोगों का जो है, देखिए मानव नेत्र में सबसे बाहर, जिसके अंदर सभी पार्ट्स बंद होते हैं नेत्र के या अंदर के भागों की रक्षा करती है, इसे दृढ़ पटल कहा जाता है। अब अगला है रक्तक पटल। रक्तक पटल दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक है, चलो उसके यहाँ पर आपने देखा कि दृढ़ पटल के एकदम ठीक नीचे एक काले रंग की जो है, ये 2 नंबर वाली रक्तक पटल होती है, जो अतिरिक्त प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करती है। फिर बच्चों आ गया रेटिना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेटिना। ठीक है, यह रक्तक पटल के ठीक नीचे एक पर्दा होता है, जिस पर लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। परंतु मस्तिष्क, देखिए जो प्रकाश सिराएं हैं ये मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं कि क्या चीज़ें हम देख रहे हैं अपने नेत्र से। तो मस्तिष्क क्या करता है, अनुभव से उस वस्तु को सीधा समझ लेता है। वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, परंतु मस्तिष्क अनुभव के कारण इसे सीधा समझता। पीत बिंदु, येलो पॉइंट, पीत बिंदु रेटिना पर एक पीले रंग का बिंदु होता है, पीले रंग का बिंदु होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर एक पीले रंग का बिंदु होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बने प्रतिबिंब अधिक चमकीले होते हैं।
चलिए, तो रेटिना पर एक पीले रंग का यहाँ पर बिंदु होता है। रेटिना पीत बिंदु पर बने हुए प्रतिबिंब ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु को छेद कर प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक जाती हैं, उसे अंध बिंदु कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने अंध बिंदु के बारे में समझा। अंध बिंदु को छेद प्रकाश सिराएं मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं। दोस्तों, आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपको जोर आता है आपके माइंड पर, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, वीडियो से भागना चाहते हैं। देखिए, इन्हीं चीज़ों को आप इसी को संघर्ष कहते हैं। जब आप जो है इन चीज़ों में एकदम लगे रहेंगे, ज़बरदस्ती लगे रहेंगे, तभी आपके अंदर चमक आएगी। अपने आप को जलाइए, जब आप जलेंगे तभी चमकेंगे। यहाँ पर अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्निया। कार्निया क्या है? नेत्र में सबसे आगे उभरे हुए भाग को कार्निया कहते हैं। प्रकाश कार्निया से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश जो है कार्निया की सहायता से ही प्रवेश करता है। चलिए, नेत्र में जो सबसे आगे उभरा हुआ भाग होता है इसे ही कार्निया कहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आइरिस। आइरिस क्या है? कार्निया के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, पारदर्शी एवं रंगीन झिल्ली होती है। पारदर्शी एवं रंगीन झिल्ली होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, यह अलग अलग प्रदेशवासियों के लिए अलग अलग होती है। अलग अलग रंग की होती है। ठंडे प्रदेशवासियों के लिए की आइरिस भूरी होती है, आइरिस भूरी, एवं गर्म प्रदेशवासियों के लिए काली होती है। गर्म प्रदेशवासियों की आइरिस क्या होती है? काली होती है। तो इस तरह से हमने आइरिस सीख लिया और कार्निया सीख लिया। ठीक है, पढ़ेंगे पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा। आइरिस में एक छोटा छिद्र होता है। जो अभी हम लोग आइरिस पढ़े थे, उसी आइरिस में एक छोटा छिद्र होता है, एक छोटा छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। प्रकाश
एक विशेष बात, पुतली की यह विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में सिकुड़कर छोटी हो जाती है। अधिक प्रकाश में सिकुड़कर छोटी हो जाती है। तथा कम प्रकाश में फैलकर बड़ी हो जाती है। इसे पुतली समायोजन कहते हैं। इसे पुतली समायोजन कहते हैं। देखो बच्चों, पुतली की विशेषता होती है कि जब कम प्रकाश होता है तो ये अपने आप छोटी हो जाती है और नियंत्रित प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है ताकि नेत्र लेंस पर अधिक प्रकाश ना पड़े। अगर ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा तो लेंस आपका खराब हो सकता है, और जब कम प्रकाश होता है तो ये अपने आप ऐसे बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में अंदर प्रकाश जाता है जिससे प्रतिबिंब आपका बढ़िया दिखाई देता है। चलिए आगे पढ़ा जाए। पुतली या नेत्र तारा के बाद जो है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यार इसमें एक छोटा छिद्र होता है, इसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। फिर जलीय द्रव पढ़ते हैं। जलीय द्रव, जलीय द्रव क्या? कार्निया के नीचे, कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। लेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह मांसपेशियों या ऊतकों लिखिए, ऊतकों का बना उभयोत्तल लेंस होता है। ऊतकों का बना उभयोत्तल लेंस होता है। उभयोत्तल लेंस माने द्वयोत्तल लेंस। हाँ, इसकी वक्रता अंदर की ओर ज्यादा और बाहर की ओर कम होती है। लेंस अंदर की ओर अधिक सघन होता है। अर्थात अंदर की ओर अपवर्तनांक परिवर्तित होता है। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक 1.395 होता है लगभग। ठीक है, चलो अंदर की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर तथा बाहर की वक्रता त्रिज्या लगभग
6 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से हमने नेत्र लेंस के बारे में सीखा। ठीक है, नेत्र लेंस क्या होता है? ऊतकों का बना द्विउत्तर लेंस या उभयोत्तर लेंस होता है। या अंदर की ओर अधिक सघन होता है और बाहर की ओर कम सघन होता है। अंदर जाने पर अपवर्तनांक बदलता है, अर्थात अंदर की ओर लेंस में जब जाएंगे, अंदर जाएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। वैसे पूरे अपवर्तनांक का, पूरे लेंस का औसत अपवर्तनांक 1.395 होता है। अंदर की त्रिज्या अधिक होती है 10 सेंटीमीटर और बाहर की त्रिज्या जो है कम होती है 6 सेंटीमीटर। चलिए, नेत्र लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर होती है, परंतु पूरे नेत्र की क्षमता +59 डायोप्टर होती है। सिलियरी पेशियां नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों पर टिका होता है, उसे सिलियरी पेशियां कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिलियरी पेशियां हैं ये सब, जिस पर नेत्र लेंस टिका हुआ है। फिर उसके बाद कचाव द्रव, कांच द्रव या कचाव द्रव, लेंस और रेटिना के बीच, लेंस और रेटिना के बीच एक गाढ़ा एवं पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे कांच द्रव कहते हैं। या अपवर्तनांक की घटना में सहायता करता है। इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हट गए हैं हम, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मानव नेत्र सीखा। मानव नेत्र में आप लोगों ने चैप्टर अभी और बाकी है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो आपसे छूट ना पाए। स्टे इंस्पायर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।